वीडियो में आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड सरफेस से ऑर्बिटली एंगल लेस देन 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जिस पॉइंट से हम थ्रो कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जिस पाथ को वो फॉलो करते हुए जा रहा है दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, और उसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने फाइंड किया था y = x tan थीटा - dx² / 2u² cos² थीटा। और एक चीज और हमने फाइंड किया था पिछले वीडियो में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू प्रोजेक्टाइल टू कवर कर्व पाथ OAB इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। आज हम मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हैं, u स्पीड से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होता है और इस तरीके का कर्व पाथ बनाते हुए मान लीजिए जाता है O से A होता हुआ B तक। तो ये OAB जो पाथ था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल था, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम टेकन हुआ था दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें मैंने निकाला था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ही कहते हैं। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका इक्वेशन आया था y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। अब यहाँ पे इस u के दो कंपोनेंट हमने बताए थे, एक था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux जिसकी वैल्यू u cos थीटा थी, और दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में था uy, इसे हमने u sin थीटा कहा था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कहते हैं। x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। और a से लेकर के ये वाली हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट h कहलाएगी, और O से लेकर के B तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, और ये जो H है ये मैक्सिमम हाइट है आपका। इसी में हमने दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड किया था, उसका इक्वेशन था T = 2u sin थीटा / g। ये दो काम हम लोग कर चुके थे, टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये दोनों इक्वेशन पिछले क्लास में डिस्कस हुआ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट का। मींस जब ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन मींस ग्राउंड से 90 डिग्री से कम एंगल पे फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरीके का कर्व पाथ बनाते हुए जाती है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट फेंके तो ये ऊपर ही चली जाती है, ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाने के बाद फिर ग्राउंड में वापस आती है। तो जब मैं 90 डिग्री से कम एंगल पे फेंकता हूं तो ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाती है ग्राउंड से, दैट इज मैक्सिमम हाइट। उस समय ग्राउंड से उसकी मैक्सिमम हाइट लेंगे, ना कि यहां से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट लेंगे, मतलब नीचे के तल से उसका मैक्सिमम हाइट लेंगे। मींस ये वाली जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है। तो आइए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम उस इक्वेशन में इस टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करेंगे, T = 2u sin थीटा / g का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे, मैक्सिमम हाइट, तीसरा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है? h मैक्सिमम हाइट है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है तो यहां आने के बाद अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रही है, अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, तो हम कहेंगे एट पॉइंट A Vy is 0। एट पॉइंट A Vy is 0 का मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0। इस पॉइंट पे y एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे वापस ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वर्टिकली ऊपर नहीं जा रहा है। तो एट पॉइंट A Vy is 0। नाउ सिंस
v स्क्वायर, तो vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2gh ऊपर की ओर भेजा जा रहा है। इक्वेशन यहाँ थर्ड इक्वेशन लगा है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ a का काम ऊपर जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा, तो माइनस 2g h हाइट लगेगा। vy 0 है, uy का काम कौन कर रहा था, u sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा मतलब u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh को इधर ले आओ, प्लस 2gh हो जाएगा। अब 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर u स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब h जो मैक्सिमम हाइट है ये कितना आ रहा है आपका मैथमेटिकल u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ जो sin थीटा और cos थीटा आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 कॉमन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 हैं। वो 6 कॉमन जो रेशियो हैं आपके वो कहलाते हैं sin, cos, tan, cot, sec, cosec। उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम हाइट आपका निकल आ गया इतना। अब इस मैक्सिमम हाइट के लिए भी अगर आपसे पूछा जाए ठीक है बताओ h max क्या होगा, h max मतलब हाइट तो है मैक्सिमम बट उसमें भी मैक्सिमम हाइट क्या होगा। जब थीटा 90 होगा मींस वर्टिकली अगर ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो एट थीटा बराबर 90 h को h ना करकर h max कहेंगे और h max की वैल्यू केवल u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी, क्योंकि sin थीटा 90 डिग्री होने पे क्या हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे h max निकल जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसके बाद देखिए लास्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा इस फिगर में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OB है जहां से थ्रो किया गया और जहां वो पहुंचा इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। इन फिगर horizontal distance OB is called horizontal range। फिगर में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है OB उसी को कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज को R से रिप्रेजेंट करेंगे और R बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ux हॉरिजॉन्टल स्पीड है और टाइम टेकन जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब ux क्या होगा, तो ux की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा और जो टाइम टेकन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज आपका आ जाएगा u स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। और 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला sin 2 थीटा होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन g। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। कभी भी पूछता है कि कितने डिग्री के एंगल पे आप थ्रो करें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होगा, तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तो ये sin 2 into 45 sin 90 हो जाएगा और sin 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है तो हम कहेंगे 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो आपने देखा सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ये दोनों हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। और आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी देखा। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में केवल सर्कुलर मोशन और
प्रोजेक्ट और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप कोई साइड बुक लेते हैं, जैसे पीएसएम वगैरह की बुक लेते हैं फॉर आईआईटी प्री फाउंडेशन, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ना पड़ेगा 9th क्लास में ही। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि ये मान लीजिए आपका होम है और यहाँ स्कूल है। आप होम से स्कूल और स्कूल से वापस होम आ रहे हैं। तो अगर आप होम से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जाते वक्त आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आते वक्त आपके गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब स्कूल से घर और घर से स्कूल, स्कूल से घर 30 किलोमीटर पर आवर और घर से स्कूल से घर 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस। घर से स्कूल की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी स्कूल से घर की होगी। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनइक्वल टाइम, सॉरी अनइक्वल स्पीड। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनइक्वल स्पीड। स्पीड इक्वल नहीं है लेकिन डिस्टेंस इक्वल है। जाते वक्त घर से स्कूल का डिस्टेंस वही होगा जितना स्कूल से घर का होगा। स्कूल जा रहे थे आप 30 किलोमीटर पर आवर से, स्कूल से घर आ रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा मतलब इस टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड तुम्हारा क्या हुआ। फाइंड एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। पूरी जर्नी में आपका एवरेज स्पीड क्या हुआ। तो हम सिंपल सा जो बेसिक फंडामेंटल है वो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना चला। मान लीजिए स्कूल से घर तक की दूरी x है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस जाना प्लस आना, जाना x आना x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल x प्लस x। टोटल टाइम टेकन, जाते वक्त स्पीड 30 है तो t1 टाइम लगा, आते वक्त स्पीड बढ़ गई तो कुछ और टाइम लगा होगा, t2 टाइम लगा, ऐसा कंसीडर कर लीजिए। अब आप जानते हैं नाउ सिंस टाइम बराबर क्या होता है, तो आपने देखा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यही बेसिक लॉजिक लगा देना है। अब हो जाएगा x और x 2x, v एवरेज 2x हो गया और नीचे t1 प्लस t2 टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना x, जाते वक्त स्पीड कितना 30, क्योंकि t1 की बात हो रही है जाने वाले टाइम की। तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन 30 और प्लस ऊपर का तो हो गया x x 2x, नीचे t1 प्लस t2 आने का x डिस्टेंस अपॉन 40 स्पीड। ऐसे ऐसे प्रश्नों में एक शॉर्टकट ट्रिक भी लगता है, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस y, जहां x और y को स्पीड कंसीडर कर लेते हैं। x 30 हो जाएगा, y 40 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे ये शॉर्टकट ट्रिक लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिक नहीं पता है तो हम इस एनालिटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में बस जो बेसिक कांसेप्ट है उसी को अप्लाई कर देना है। ऊपर हो गया 2x,
नीचे हो जाएगा 40 और 30 कैंसिल, 40 इंटू 30। अब 40 इंटू 30 हो गया, या आप 120 भी कर सकते थे। अब यहाँ पे हो जाएगा 40x प्लस उधर हो जाएगा 30x, इसको ऊपर भेज दीजिए तो 2x इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 40 और 30 70x, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये हो गया 4 2 जा 8, 8 3 24, 240 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। जितना सॉल्व होकर आएगा 240 अपॉन 7 दैट इज आपका एवरेज स्पीड हो गया। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में 21 आ गया, 3 0 30 7 4 जा 28, 2.0 लगभग 29 इसके आसपास आएगा, मतलब 34.3 अप्रोक्सीमेट आएगा किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया होल जर्नी का। तो देखें आप कि कोई भी क्वेश्चन है, हम आगे बेसिक जो फंडामेंटल है उसको अप्लाई करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ट्रिक सबका है अलग अलग। अब देखिए इसी तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक आदमी ओरिजिन से चलता है और आता है कहां पे, इस पॉइंट पे 20 0 पॉइंट पे, और वापस लौट के जाता है -20 0 टाइम 0 पे, -20 0। ओरिजिन से चलता है 20 0 पॉइंट पे पहुंचता है, वहां से रिटर्न आता है -20 0 पे, मतलब O से A पे जाता है, A से वापस C पे आता है। तो ऐसे कंडीशन में बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंप्लीट जर्नी में पहला डिस्टेंस अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से यहां जाना OA प्लस A से फिर O पे आया तो AO प्लस फिर कहां आया O से C पे, तो हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस कहते हैं या लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या, यहां से यहां जाना, फिर यहां आना, फिर यहां आना, तो ये 60 मीटर हो गया डिस्टेंस। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा केवल 20। तो ये 20 मीटर हो गया इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। अब यहां तक आपने देखा कि ये हमने फाइंड कर लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सिंपल है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी पूछे जाएंगे। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जान रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। देगा किसी का नाम दे देगा, मान लीजिए किसी का नाम दे देता है विक्रम का देता है कि विक्रम जो है वो O पॉइंट से A पॉइंट तक मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रैवल करता है। अब ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रैवल करके वो वर्टिकली अपवर्ड या राइट या लेफ्ट कुछ भी दे देगा, या दे देगा कि चलो 10 मीटर ईस्ट ट्रैवल करता है, उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर चलता है। नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर चलने के बाद 5 मीटर वो वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। तो अब 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चलता है तो बदलाव कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस के लिए तो आप कर लेंगे
डिस्टेंस कितना चला, तो ये तो बहुत आसान है, 10 प्लस 20 प्लस 5 मतलब 35 मीटर चला। और बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ओरिजिन से इस पॉइंट को डायरेक्ट मिला लेंगे। अब O से लेकर के ये A B C मतलब OC डिस्टेंस आपको चाहिए, तो OC निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब चूंकि ये पूरा 10 था, ये 5 है, तो ये बचा हुआ 5 होगा, और ये 20 है इसलिए ये भी 20 होगा। तो अब OC निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए OC फाइंड कर लीजिए। OC इज इक्वल्स टू क्या कहिएगा, तो OC इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाइथागोरस से 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट ओवर, मतलब अंडर रूट ओवर 25 और ये 400 हो गया, तो हो गया आपका अंडर रूट ओवर 425। बस इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछ सकता है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी रेडियस 10 मीटर है और ये v स्पीड से, v इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, और कहेगा कि बताओ कि 20 मीटर रेडियस है और इसको एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, 1 कंप्लीट साइकिल पूरा करने में 40 सेकंड लगता है। v स्पीड से एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में 40 सेकंड लगता है। तो बोलेगा कि इन 2 मिनट distance travel and also find speed of object। 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल भी बताओ और आप ये बताओ, तो 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट भी, चलिए डिस्प्लेसमेंट भी बताइए और फाइंड कीजिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 चीज पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कितने देर में, 2 मिनट में। तो उसके पहले एक बार स्पीड फाइंड कर लो। स्पीड क्या निकल जाएगा इसका, तो स्पीड निकालने के लिए करोगे, सिंस स्पीड फाइंड करने के लिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो एक साइकिल के लिए कर ले रहे हैं काम। v इज इक्वल्स टू निकल जाएगा डिस्टेंस कितना, 2 पाई r अपॉन टाइम, एक चक्कर में 40 सेकंड। 2 पाई r मींस 2 into 3.14 into रेडियस 10 मीटर और अपॉन 40। अब इसके बाद 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 3.14 अपॉन 2 आ जाएगा आपका 7.15 1.57 मीटर पर सेकंड। ये आपका स्पीड निकल गया। इतने स्पीड से सर्कुलर पाथ में ये चक्कर लगा रहा है। अब ध्यान दीजिए 2 मिनट है, 2 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, टोटल टाइम 2 मिनट है, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड है और 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। सिंस टाइम टेकन to complete 1 cycle 40 seconds, therefore in 120 seconds 3 cycle
will be complete। 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। अब जब 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा या 4 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, 1 साइकिल या 10 साइकिल, कितना भी साइकिल कंप्लीट कर ले, जहां से चला वहां वापस आ जाके रुक जाएगा। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो तो 0 होगा। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट, देयरफॉर डिस्टेंस, एक साइकिल में कितना चल रहा था 2 पाई आर, तो 3 साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस 3 × 2 पाई आर, और 3 × 2 पाई आर में 3 × 2 × 3.14 × 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल का। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस ट्रैवल इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब देखिए ग्राफिकली क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट P पॉइंट से चलता है, Q पॉइंट पे पहुंचता है, यहां पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो आपको बताना है कि इस अवस्था में इसका एक्सेलरेशन क्या है, साथ ही साथ डिस्टेंस ट्रैवल क्या है। तो देखिए इसके लिए हम बस करेंगे क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर QM, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PN। ये एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, इस फिगर में पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एक तो आप जान रहे हैं v = u + at, इससे भी निकल जाएगा a = v - u / t। तो v - u मतलब 20 - 10/5, मतलब 10/5, 5 × 10 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आपका निकल गया। अब एक्सेलरेशन के बाद निकालना है आपको, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल या एक्सेलरेशन आप ग्राफिकली निकालना चाहते हैं, तो सेकंड मेथड इसका है स्लोप, मतलब tan थीटा। स्लोप जो tan थीटा यहां निकालिएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा क्या है v, और ये क्या था u, तो ये था v - u, और ये था आपका t। तो स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, v - u कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 और u 10, 20 - 10, 10/5, तो यहां से निकल गया 2 मीटर पर सेकंड। तो आप डायरेक्ट स्लोप लगा करके निकाल लीजिए। दूसरा इस ग्राफिकली पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ, तो हमने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करने के लिए एरिया बाउंडेड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोग करेंगे क्या, एरिया बाउंडेड बाय स्लोप PQ। एरिया बाउंडेड बाय स्लोप PQ क्या निकलेगा, तो एरिया बाउंडेड निकालेंगे हम लोग, तो कहेंगे S डिस्टेंस ट्रैवल, एरिया कितना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लीजिए। S = sum of half into sum of parallel sides। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 20 और ये 10, तो 20 + 10 इनटू हाइट कितना 5,
तो हो गया 20 और 10 30/2 × 5। 30 से 2 15 बार में 15 बचे